भारत ना चाहते हुए ईरान और अमेरिका जंग का हिस्सा बनता दिख रहा है। दो लोगों की मुक्केबाजी में भारत को चूंटी काटने की कोशिश हो रही है। आसान भाषा में इससे ज्यादा तो मैं कह नहीं पाऊंगा। एक ईरानियन नेवल वॉरशिप जो कुछ दिन पहले ही विशाखापट्टनम में हुई इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल होकर वापस लौट रही थी, उसे अमेरिका की एक सबमरीन ने टॉर्पेडो से निशाना बना दिया। इस हमले में कम से कम 87 ईरानियन सेलर्स की मौत हो गई। ये वॉरशिप आइरिस डैना के नाम से जानी जा रही है और इस पर लगभग 130 नाविक सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज़ श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास इंटरनेशनल वाटर्स में था जब सुबह के पहले पहर में इस पर हमला किया गया। इस हमले की पुष्टि खुद पेंटागन में की और अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेसेट ने एक ब्रीफिंग में कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी दुश्मन के वॉरशिप को अमेरिकन सबमरीन ने डुबोया है। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकन सबमरीन ने एक ईरानियन वॉरशिप को डुबो दिया जो समझ रहा था कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में महफूज है, लेकिन एक टॉर्पेडो ने उसे खामोशी से मौत दे दी। इस बयान के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने हमले का वीडियो फुटेज भी जारी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत में उठ रहा है, क्योंकि ये वही वॉरशिप थी जो इंडिया की मेहमान बनकर विशाखापट्टनम में हुई नेवल इवेंट में शामिल हुई थी। भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी कमल सिब्बल ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अमेरिका ने इस मामले में इंडिया की संवेदनशीलता को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने लिखा है कि ये जहाज़ इंडिया के निमंत्रण पर, दावत पर यहाँ आया था। हमारी सियासी या सेना की जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन कम से कम एक इंसानी और नैतिक फ़र्ज़ के तौर पर उन लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया जाना चाहिए जो हमारे मेहमान थे और जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति को सल्यूट तक किया था। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरक्ची ने कहा कि ये वॉरशिप इंडिया नेवी की मेहमान थी और बिना किसी चेतावनी के इस पर हमला किया गया। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखिए, अमेरिका को इस कदम पर एक दिन कड़वा पछतावा होगा। इस बीच भारत की राजनीति में भी इस मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने भारत के स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट को नज़रअंदाज किया है। खड़गे का कहना है कि ये जहाज़ इंडिया का मेहमान था और बिना हथियार के वापस जा रहा था, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से ना कोई चिंता का बयान आया और ना ही शोक संदेश। उधर याले यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन स्टडीज़ के लेक्चरर और पूर्व सेना अधिकारी सुशांत सिंह ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारत के लिए 3 बातें हमेशा से नॉन नेगोशिएबल रही हैं, यानी कि जिसमें भावताल नहीं किया जा सकता। पहला, समुद्री व्यापार और एनर्जी रूट्स की सुरक्षा, अमेरिका और ईरान के टकराव से दूर रहना और अपने समुद्री इलाके के पास किसी तीसरे देश के मिलिट्री एक्शन को नॉर्मल ना होने देना। लेकिन उनके मुताबिक इस घटना ने इन तीनों ही मुद्दों को एक साथ चैलेंज कर दिया है। ये ऐसा ही है जैसे अमेरिका भारत को खुली चुनौती दे रहा हो कि भैया हम तो जो करना है कर लेंगे और हम ये भी जानते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस बीच भारत सरकार ने एक और आरोप को सख्ती से खारिज किया है। अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल वन अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क ने दावा किया था कि यूएस नेवी ईरान पर हमला करने के लिए इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस क्लेम को पूरी तरह झूठा और गलत बताया है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ईरानियन वॉरशिप ने मिलान 2026 नाम के एक मल्टी लैटरल नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया था। इस एक्सरसाइज में अमेरिकन नेवी का डिस्ट्रॉयर यूएसएस पिंकनी भी शामिल होने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक थी या फिर हिंद महासागर में शुरू हो चुका है एक नया जियोपॉलिटिकल टकराव। और अगर एक मेहमान वॉरशिप भी इंटरनेशनल वाटर्स में महफूज नहीं है तो फिर दुनिया के समुद्री रास्ते कितने सुरक्षित रह गए हैं। आंखों से लाल लेज़र निकालने वाले व्यक्ति से जवाब तलब किया जा सकता है, मगर उनकी डोर भी ट्रंप की जेब में पड़े रुमाल से बंधी हुई है शायद, और ये भी हो सकता है कि शायद उस रुमाल में किसी जुर्म की बू कैद है जिससे डर वाज़ा तो नहीं मगर नज़र तो आ रहा है। बाकी आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। बाकी ऐसे ही हमारे कई सारे अलग अलग अनुमान इस जंग पर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी।